जय हिंद साथियों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। साथियों, दिसंबर 2024 में आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया था और आज 12 जनवरी 2025 से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 है। तो 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के मध्य में आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आरपीएससी में आवेदन कर सकते हैं। आप सभी साथी अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दे, ताकि एंड में अगर कोई सर्वर में या किसी तरीके की दिक्कत आती है तो उससे आपको परेशान नहीं होना पड़े। इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे कि इसमें आरपीएससी ने कैटेगरी वाइज सीट्स का जो बाइफरकेशन है वो भी जारी कर दिया है और किस विषय में कितनी सीट्स है उसके बारे में अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, आरपीएससी ने जो 13 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कुल 575 पद इसमें आरपीएससी ने दिए थे। नोटिफिकेशन के साथ ही आरपीएससी ने सब्जेक्ट के विषय के अनुसार जितने भी पद हैं वो सारे उसी दिन बता दिए थे। जैसे कि चित्रकला में 8 सीट है, अर्थशास्त्र में 23 है, भूगोल में 60 है, हिंदी में 50 है। इसी तरीके से अन्य सभी सब्जेक्ट के भी आरपीएससी ने जो सीट्स थी वो सीटों की संख्या बता दी थी। लेकिन कैटेगरी वाइज जो बाइफरकेशन है वो सीट्स का जारी आरपीएससी ने नहीं किया था और उसमें इन्होंने कहा था कि हम समय के साथ ही आपको अवेलेबल ये डेटा करवा देंगे। तो आरपीएससी ने कैटेगरी वाइज सीट्स है वो भी बाइफरकेशन उसका कर दिया है, वो आरपीएससी की वेबसाइट पर जारी है। साथियों, आरपीएससी ने 10 जनवरी 2025 को कैटेगरी के अनुसार सीट्स का जो बाइफरकेशन है वो अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया था। इसमें हम देख सकते हैं कि किस विषय में कितनी सीट्स किस वर्ग को दी गई है, यानी कि अनारक्षित की सीट्स कितनी है, एससी के लिए कितनी सीट्स आरक्षित है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एमबीसी के लिए कितनी कितनी सीट्स आरक्षित है। इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसकी भी जानकारी आरपीएससी ने अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है। और यह जो वर्गीकरण है यह आरपीएससी द्वारा नहीं किया जाता है। यह आरपीएससी को जो अभ्यर्थना मिलती है उस अभ्यर्थना में ही इनका कैटेगरी वाइज वर्गीकरण होता है। आरपीएससी केवल इनका परीक्षण करती है और इसके बाद इसको अपनी वेबसाइट पर जारी कर देती है। अगर इसमें कुछ खामी होती है तो आरपीएससी इसको वापस से भेज देती है। तो अगर हम इसमें मुख्य विषयों की बात करें, जितने भी मुख्य विषय है तो उसकी हम चर्चा करेंगे कि किस विषय में किस वर्ग की कितनी सीट्स आई है। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में कुल 58 सीट आई है, जिसमें से 17 जो सीट है 17 वो सामान्य के लिए है। सामान्य यानी अनारक्षित महिला पुरुष किसी भी वर्ग के इसमें चयनित हो सकते हैं। इसके अलावा महिला वर्ग है उसमें 5 सीट है, विडो में 2 सीट है। इसी प्रकार हिंदी में एससी में कुल मिला के 7 सीट है, एसटी की 8 सीट है, ओबीसी के लिए 12 सीट है, एमबीसी के लिए 2 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है। इस तरीके से कुल 58 सीटें हिंदी में आई है। दूसरा सब्जेक्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में टोटल 21 सीट्स है, जिसमें से ये जो सीट्स है ये सारी सामान्य वर्ग की है। एससी में 2 सीट है, एसटी में इंग्लिश में कोई भी सीट नहीं आई है, ओबीसी में 3 सीट है, एमबीसी में 2 सीट और ईडब्ल्यूएस में भी 2 सीट देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस में बॉटनी की। तो बॉटनी में कुल 42 सीट्स है, जिसमें से 21 सीट्स सामान्य वर्ग के लिए है, 2 सीटें एससी की है, 4 सीटें एसटी की है, 9 सीटें ओबीसी में है, 2 एमबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस की देखने को हमें मिलती है। केमिस्ट्री में टोटल 55 सीट्स है, जिसमें से ये सारी सीट्स जनरल की है। एससी की 2 सीट, एसटी की 2 सीट, ओबीसी की 11 सीट, एमबीसी 3 और ईडब्ल्यूएस 6 सीट हमें देखने को मिलती है। मैथमेटिक्स में 24 टोटल सीट्स है, जिसमें से ये सारी सीट्स जनरल की है। एससी की इसमें कोई भी सीट नहीं है, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी में 5 सीट है, एमबीसी 1 सीट और ईडब्ल्यूएस में टोटल 3 सीट मैथमेटिक्स में आई है। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कुल 11 सीट है, जिसमें से 7 अनारक्षित है, 2 ओबीसी, 1 एमबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में 23 सीट्स है, जिसमें से 11 सीट सामान्य वर्ग को है, 2 एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी, 1 एमबीसी और 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। ज्योग्राफी में अगर बात करें तो टोटल 60 सीट आई है, जिसमें से 22 अनारक्षित है, 10 सीट इसमें एससी के लिए है, 9 सीट एसटी के लिए है, 12 सीट इसमें हमें ओबीसी को देखने को मिलती है, 2 एमबीसी और 5 ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई है। इतिहास विषय में इस बार काफी कम सीट्स आई है। हमेशा इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा सीट्स आती है, लेकिन इस बार
काफी कम सीट आई है इतिहास में, कुल 31 सीट आई है 31, जिसमें से अनारक्षित जो सीट है वो 8 है। इसके बाद एससी के लिए 6 सीट है, एसटी में 7, ओबीसी 5, एमबीसी 2 एंड ईडब्ल्यूएस 3 सीट इसमें है। इसके बाद सोशियोलॉजी में 24 सीट्स है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 10 सीट, एससी के लिए 2 सीट, एसटी में 4 सीट, ओबीसी 5 सीट, एमबीसी 1 सीट और ईडब्ल्यूएस 2 सीट है। राजनीति विज्ञान जो कि ये काफी बड़ा विषय है नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से भी और जितने कैंडिडेट इसमें अपीयर होते हैं उसके हिसाब से भी। राजनीति विज्ञान में 52 सीट्स हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 15 सीट अनारक्षित है, 13 सीट एससी के लिए है, 4 सीट एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए इसमें 11 सीट है, एमबीसी के लिए 3 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 6 सीट कुल दी गई है। पब्लिक एड में 6 सीट है, जिसमें से 2 अनारक्षित है, एक एससी है, एक एसटी है, एक ओबीसी है तथा एक ईडब्ल्यूएस है। इसमें एमबीसी के लिए कोई भी सीट नहीं है। इसके बाद सारे छोटे विषय बचते हैं, जिसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग, टेक्सटाइल, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, ये सारी है। आरपीएससी ने ये सारी जो सब विषय में किस कैटेगरी को कितनी सीट्स है, जो बाइफरकेशन ऑफ पोस्ट है, वो वेबसाइट पे डाल रखा है, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहां से आप आरपीएससी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक कॉन्सेप्ट है कोर और अलाइड सब्जेक्ट का, कि जो यूजीसी के रेगुलेशन है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अलाइड सब्जेक्ट जिनको माना जाता है, उनमें की मास्टर्स की हुई जो किए हुए स्टूडेंट है वो कोर सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो वो कोर और अलाइड सब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आरपीएससी इसमें क्या मानती है, उसके लिए भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। मुख्यतः ये जो वीडियो है साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है, इसके अलावा कॉमर्स के जो कैंडिडेट है, क्योंकि कई स्टेट में कॉमर्स एमकॉम जो होती है वो केवल जनरल कॉमर्स में होती है, नेट का एग्जाम भी कॉमर्स में होता है, लेकिन राजस्थान में इसकी जो सीट्स है वो अलग अलग आती है, जैसे ईएएफएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएडीएम, और इसके अलावा एक तीसरा एबीएसटी और जो सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट में आती है। और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस वाले के आपस में आवेदन कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो कोर और अलाइड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, यह भी इसमें चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से सहायता उसमें ले सकते हैं। और साथियों आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो। जिन स्टूडेंट्स की नेट अभी क्वालिफाई नहीं है, उनको जून 2025 और दिसंबर 2025 का 2 चांस तो कम से कम नेट की मिलेगी ही, और आपको एलिजिबिलिटी है वो आपकी सब्जेक्ट की जब इंटरव्यू होंगे उससे पहले चाहिए। तो आप इस वजह से कि आप नेट क्वालिफाई है आप इसकी तैयारी नहीं करें, तो ऐसा आप मत करना। आप मन लगाकर बिना सीटों की संख्या देखते हुए अपनी मन लगाकर तैयारी करें। हो सकता है कल सीटों की संख्या बढ़ भी जाए या हो सकता है नहीं भी बढ़े, लेकिन जितनी भी सीट्स है आपको उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है और आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।